the name of that lesson is his first flight. What do you mean by his first flight? His first flight means in Urdu उसकी पहली उड़ान. Flight means उड़ान. ओके. अब देखिए, हम जिंदगी में कई दफा जो है तो उड़ान भरते हैं, छलांग मारते हैं, जंप लगाते हैं. जंप लगाना मतलब हकीकत में एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस पे जंप लगाना ऐसा नहीं होता है, बल्कि उड़ान का मतलब ये होता है कि हम कामयाबी हासिल करते हैं, कोई चीज़ नई बात नई दफ़ा हम सीखते हैं. हर चीज़ हमने कभी ना कभी पहली दफ़ा सीखी है. ओके. सो कुछ इसी तरह का इस सबक के अंदर लायम ओ फ्लैहर्टी इस राइटर ने जो है बयान किया है. हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. अब यहाँ पर एक पंछी का जिक्र है. सीगल, वो पंछी जो समंदर के अतराफ जो है तो पाया जाता है. अमूमन समंदर के एरिया में ये पंछी पाया जाता है. ओके. सो उसको सीगल कहा जाता है, इसीलिए उस बर्ड का नाम सीगल है. ओके. जब आप जहाज में समंदर का सफर वगैरह करोगे तो सीगल टाइप के बर्ड्स आपको ज्यादातर वहां पे नजर आएंगे. ओके. सो द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज. अब वो जो यंग सीगल है, छोटा सा सीगल का बच्चा है, अभी अभी पैदा हुआ है, उसको कुछ ही टाइम हुआ है पैदा होकर, छोटा है, मासूम सा है, और वो अपने घोंसले में, लेज यानी घोंसला, वो अपने घोंसले में जो है तो अकेला है. कई दफा आपने चिड़िया के बच्चे देखे होंगे छोटे, तो इसी तरह इमेजिन करो कि छोटा सा चिड़िया का बच्चा. लेकिन चिड़िया छोटी होती है साइज में, सीगल थोड़ा सा बड़ा होता है. अगर आप किताब का पन्ना पलटोगे तो यहाँ पर आपको ये बर्ड नजर आएगी. ओके. सीगल. इसलिए बता रहा हूँ ये कि आपके जहन में वो तस्वीर आए, जब ये सबक चलेगा तो आपके जहन में वो नज़ारा आए. ओके. और ये सीगल कहाँ पाया जाता है? समंदर की तरफ. ओके. His two brothers and his sister had already flown away the day before. अब ये जो यंग सीगल है, इसके दो भाई है और एक छोटी सी बहन भी है. ओके. वो तीनों भी मासूम है, छोटे से है. तो ये जो यंग सीगल है, इसके ऑलरेडी दो भाई है और एक बहन है, और वो अपने घोंसले से उड़ चुके, लेकिन ये अकेला अपने घोंसले में है. He had been afraid to fly with them. ये अकेला घोंसले में क्यों है? क्योंकि इसको उड़ने से डर लग रहा है. इसको उड़ने से डर लग रहा है, इसीलिए ये अकेला घोंसले में. इसको लग रहा है कि अगर मैं उड़ूंगा तो नीचे गिर जाऊंगा, मेरे पैरों में इतनी जान ही नहीं है कि मैं उड़ पाऊं, है ना, और मैं नीचे गिर जाऊंगा. इस तरह इसको डर लग रहा है. Somehow when he had taken a little run forward to the blink of the ledge and attempted to flap his wings to become afraid. अब ऐसा नहीं कि इसने कोशिश ही नहीं की, इसने कोशिश की. घोंसले में क्या किया, कोने पे गया और वहां से भागते हुए कोने तक आया, किनारे तक आया, और वहां पे पैर अपने फड़फड़ाया ताकि वो उड़ने की कोशिश कर सके. लेकिन इसके अंदर इतना हौसला ही नहीं है, इसको डर लग रहा है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, इसीलिए उसने वहीं पर अपनी उड़ान रोक दी. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. अब इसको डर लग किस बात का रहा है? क्योंकि इसके घोंसले के बाहर दूर दूर तक, मीलों दूर तक अगर नजर दौड़ाए तो सिर्फ समंदर ही समंदर है, पानी ही पानी है. तो इसको लग रहा है कि कहीं मैं नीचे गिर के डूब ना जाऊं, इस वजह से ये उड़ नहीं रहा है. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. और इसको ऐसा डर लग रहा है कि अपने पर अपने को धोखा दे देंगे, और पैर एंड टाइम पे उड़ेश नहीं, पैरों ने हरकत ही नहीं करे, पैरों में इतनी जान ही अगर नहीं है तो मैं सर के बल नीचे गिर जाऊंगा और पानी में डूब के मर जाऊंगा. ये डर उसको सता रहा है और उसको उड़ने से रोक रहा है. इसीलिए वो उसने अपने छोटे से घोंसले में, जहाँ पे वो रात बिताता है, रात बिताते हैं पंछियां, उसी घोंसले में ये बर्ड है.
Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. देखिए, और उसका एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन है, उनके पर तो इससे कमजोर होंगे ना, लेकिन उन्होंने कोशिश की और उड़ गए। लेकिन ये बड़ा होके भी डर रहा है। कोशिश किया इसने, मस्टर अप करे, जिसने हिम्मत जुटाई उड़ने की, लेकिन हो नहीं पाया। His father and mother had come around calling him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. अब इसके माँ बाप ने क्या किए, इसको डराने की कोशिश किए, समझाने की कोशिश किए कि उड़, कुछ नहीं होगा, उड़ान होगी तुझसे, लेकिन फिर भी इसके अंदर डर है। और माँ बाप ने उसको धमकाए भी, लेकिन उस धमकी का भी कोई असर नहीं हुआ। फिर माँ बाप ने उसको क्या करे, उसको सोचे कि चलो खोपे में अगर रहेगा तो उसको भूख लगेगी, तब तो बाहर आएगा। तो उसको अकेला उसके घोंसले के अंदर जो है भूखा छोड़ दिए माँ बाप ने, ताकि इसको भूख लगे बाद, तड़प होए बाद जो है तो वो खुद से उड़ान भर सके। लेकिन इन सब चीजों का इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, वहां से वो बिल्कुल भी नहीं हिला। That was 24 hours। अब ये कब की बात है, जब माँ बाप ने कोशिश करे, माँ बाप ने डराए, 24 घंटे पहले की बात है। एक दिन हो गया और माँ बाप को लग रहा है कि ये बर्ड बाहर आएगा, उड़ेगा, नहीं उड़ रहा है। माँ बाप बोले ठीक है, भूखा मत, भूख लगेगी तभी तो बाहर आएगा ना। लेकिन एक दिन हो गया, भूख बहुत लग रही है बर्ड को, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही है। एक दिन हो चुका है। Since then nobody had come near him। और एक दिन हुआ है, कोई भी इस पंछी के करीब नहीं आया है। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle। अब ये जो है देख रहा है, ये जो बर्ड है ये देख रहा है, एक दिन हो चुका है। एक दिन से ये क्या देख रहा है कि उसके जो भाया है वो हवा में उड़ रहे हैं। उसका जो बड़ा भाई है हवा में उसने पहली डाइव लगाया, डाइव लगाना भी सीख लिया, हवा से जमीन की तरफ नीचे की जानिब आना ये भी सीख लिया। और उसने वहां पे बैठे बैठे ये भी देखा कि किस तरह उसके भाई ने उसका पहला शिकार हासिल किया। उसका भाई भी उसके एज का है ना, तो उसके भाई ने पहली दफा एक मछली पकड़ा, वो भी ये बर्ड ने देखा। और उसके जो भाया है वो हवा में गोता लगा रहे हैं, डाइव मार रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, ये सब देख रहा है। लेकिन इसके अंदर खुद की हिम्मत नहीं आई कि मैं भी इस तरह करूं। और माँ बाप उसके इर्द गिर्द जो है तो चक्कर लगा रहे हैं, और माँ बाप को लग रहा है कि हमें देखकर शायद ये आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर हिम्मत है ही नहीं। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice। और फिर शाम जब हुई तो सारे इसके जो परिवार है, माँ बाप, दो भाई और एक बहन, ये सारे सामने के बड़े से एक प्लेटू पर, एक बड़ा सा जो पत्थर रहता है पहाड़ का, उस पहाड़ के बड़े से पत्थर पर ये सारी फैमिली इसकी जमा हुई और इसको चिढ़ाने लगी। अरे रे डरपोक है, उड़ नहीं रहा है, इसमें हौसला ही नहीं है, इसमें हिम्मत ही नहीं है, ऐसा बोलकर उसको चिढ़ाने लगे। और दिन भर जो बहादुरी का कारनामा किया इन परिंदों ने वो सारा डिस्कस करने लगे, लेकिन इसका इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। सारे लोग इसको कॉवर्डाइज बोलने लगे। कॉवर्डाइज यानी डरपोक, डरपोक बोलकर इसको बुलाया जाने लगा। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall। अब इसको भूख लगी है क्योंकि पिछली रात से इसने कुछ नहीं खाया है, इस परिंदे ने, इस सीगल ने कुछ नहीं खाया है, तो शिद्दत से इसको भूख लगी है।
और माँ बाप भाई जो है तो मुसलसल इसको चिढ़ाने में लगे हुए हैं। कोई डाइव लगा रहा, कोई फिश पकड़ रहा और इसको बता रहा है कि देख हम कितनी उड़ान भर चुके हैं और तू डर रहा है, लेकिन ये जो है तो भूख से बेनिहाल है। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on the one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. अब ये बेचारा जो भूखा परिंदा है, इसने क्या किया, उसके घोंसले के किनारे पर आया। अब इसने नाटक करना शुरू कर दिया, भूख लगी है कुछ तो करना पड़ेगा। तो घोंसले के किनारे पर आया और एक पैर के ऊपर खड़ा रहा, एक पैर अपने पैरों के अंदर छुपा लिया। माँ बाप को लगना कि अरे कितना बेचारा बच्चा है मासूम सा, और ला के उसको खाना देना। इस तरह से ये नाटक शुरू किया इसने और अपनी एक आंख बंद किया, लेकिन इसको नींद कहाँ आ रही है। Still they took no attention. अब इतना करे बाद भी no notice of him, इतना करे बाद भी माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे। माँ बाप बोल रहे कि तू ही आ बाहर, है ना। माँ बाप जालिम है क्या उसके? नहीं, बल्कि माँ बाप चाहते हैं कि इन्हें अपने पैरों पे खड़ा होना, इन्हें अपने पैरों पर उड़ना, है ना। माँ बाप तो लाके दे सकते हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप का इरादा कुछ और है। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feather on his white back. अब ये क्या देख रहा है वहां से अपने घोंसले से कि उसके जो भाया है वो अपनी चोंच, क्योंकि अब शिकार करे, उन्होंने शिकार करके मछली खाए, तो अब चोंच में जो है तो मछली का गोश्त अटका हुआ है, तो वो चोंच जो है तो पहाड़ के पत्थर पर घस रहे हैं। ओके, और उसका बाप क्या कर रहा है, अपनी चोंच से अपने पैरों को प्रूनिंग कर रहा है, साफ कर रहा है। ओके, सिर्फ उसकी माँ क्या कर रही है देखिए, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही है। She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again, she tore a piece of fish that lay on her feet and then scraped each side of her beak on the rock. और फिर उसकी माँ ने क्या किया, एक मछली को इस तरह से चीर दिया उसकी चोंच से, मछली को चीर कर जो है तो गोश्त का टुकड़ा। अब ये देख रहा है, अब ये देखकर इसको ज्यादा ही भूख लग रही है कि एकदम फ्रेश मछली जो है ये खा रहे हैं, और माँ जो है तो मछली चीर रही है, ये देखकर इसको ज्यादा ही भूख लगी है। The sight of the food maddened him. अब ये जो खाने का जो नजारा है मछली का, है ना, ये देखकर ये पागल हो चुका है बर्ड, और इसको लग रहा है कि अब मैं भी खाऊं इस चीज को। How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. अब ये ख्याल देख रहा, ख्वाब देख रहा है, सोच रहा है कि काश मैं भी उस मछली को इस तरह चीरता, उसका गोश्त इस तरह खाता, ये सोच रहा है। Ga, he cried, begging her to bring him some food. और फिर उसने जो है तो खुशी के मारे आवाज निकाली, ग बोल के, है ना, पंछी की आवाज, ताकि माँ को बता सके कि मुझे दो खाना। गाँव कॉले, she screamed back deliriously. और उसकी माँ भी उधर से आवाज निकालती है। But he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. लेकिन इसका कुछ असर नहीं हुआ। उसने माँ को बोला, माँ ने भी उधर से आवाज दी, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ, माँ ने कुछ नहीं लाई फूड। लेकिन थोड़ी देर के बाद अचानक ये बर्ड खुशी के मारे चीखता है, इसके अंदर अचानक जोश आ जाता है। क्यों? क्योंकि माँ जो है तो मछली का टुकड़ा लेकर पिंजरे की तरफ आ रही, घोंसले की तरफ आ रही है, तो ये देखकर बड़ा खुश होता है ये। His mother had picked up a piece of the fresh fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. और जब ये देखता है कि माँ मछली का टुकड़ा लेकर आ रही है पिंजरे घोंसले की तरफ, तो खुशी के मारे ये अपनी चोंच को जो है तो पिंजरे में, वो घोंसले में खुशी के मारे वहां पर वो मारने लगता है और नजदीक से नजदीक आने की कोशिश करता है, ताकि जैसी माँ आए तो टाइम ना लगे और फौरन वो फिश ले ले।
But when she was just opposite to him, she held it. लेकिन जैसे ही माँ ने घोंसले तक आई, घोंसले तक करीब आई और वहां से पलट गई। माँ आ नहीं रही है वहां पर, उसको तड़पा रही है ना। फिश लेकर आई, घोंसले तक आई और वहां से डाइव मार दी, अचानक पलट गई। Her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. और घोंसले के करीब आकर वो माँ की स्पीड रुक गई और इस बच्चे के चोंच तक वो फिश आई और माँ ने वहां से पलटी मार दी। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. And then, maddened by hunger, he dived at the fish. लेकिन माँ ने क्या की, उसके करीब आए बाद चोंच से जो है तो मछली वहां पे हवा में छोड़ दी। माँ ने उसको ला कर नहीं दी, वहां पर हवा में छोड़ दी मछली। अब ये देखकर इसको हैरत होती है कि माँ ने ऐसा क्यों किया, मुझे लाकर क्यों नहीं दी मछली। लेकिन भूख इतनी लगी थी कि वो सोचता है अब कुछ भी हो जाए, ये मछली तो मुझे ही मिलनी चाहिए। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. और बिना कुछ और ज्यादा सोचे उसने हवा में डाइव लगा दी। पिंजरे के घोंसले के बाहर उसने जंप मार दी और हवा में जो है तो उल्टा पुल्टा होते हुए वो तैर रहा है। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. अब अचानक इसने डाइव तो लगा दी वो मछली की तरफ, जो मछली हवा में है। अचानक डाइव तो लगा दी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद एकदम हवा का तेज झोंका आया और इसको जो है तो महसूस हुआ कि अरे अपन तो आसमान में है और वो हवा इसको ढकेल रही है। He could hear nothing, और इसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है कि क्या किया जाए। But it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. लेकिन इसको अचानक कुछ सूझता है और ये अपने पर जो है तो फैलाता है। The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. और फिर इसको अचानक महसूस होता है कि इसके जो परा है वो हवा को चीर रहे हैं, हवा को चीर कर बाजू कर रहे हैं और इसको गिरने नहीं दे रहे हैं, और ये किसी तरह हवा में अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स उड़ रहा है। He was not longer afraid. अब इसको डर भी नहीं लग रहा है। जो डर था इसको कि मैं गिर जाऊंगा, समंदर में चला जाऊंगा, तो ये डर अब इसको खत्म हो चुका है। He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once on the sword upwards, Gagaga and Gaukola. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. और फिर खुशी के मारे ये आवाज निकालने लगता है ग ग ग, और उसकी माँ भी जो है तो उसको जवाब देती है और माँ भी जो है तो खुशी के मारे आवाज निकालती है। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. और फिर ये क्या देखता है कि उसके भाइयां भी उसके पास आ चुके हैं। अब ये सब मिलकर जो है तो डाइव लगा रहे हैं, उड़ रहे हैं हवा में। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve shrilly. अब ये भूल चुका है कि कुछ देर पहले इसको डर लग रहा था, लेकिन अब ये डर जो है तो जीत में तब्दील हो चुका है और बहुत अच्छे से जो है तो ये डाइव लगा रहा है, बहुत अच्छे से ये आसमान में उड़ रहा है। His parents and his brothers and sister had landed on his green, floating ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. अब उसके भाइयां और बहन ने क्या किए, समंदर के ऊपर जो घास रहती है, तैरती हुई घास, तो उस घास के ऊपर अपने कदम रख दिए और उस घास के ऊपर वो उतर गए और वहां से उसको आवाज देने लगे कि तू भी इस तरह से समंदर के ऊपर आ जा। He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it
He screamed with fright and attempted to rise again, flopping his wings. But he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted by the strange exercise. अब इसने कोशिश की, पैर नीचे रखा उस घास के ऊपर जो समंदर के ऊपर होती है। उस घास के ऊपर इसने जब पैर रखा तो उसके पैर पानी में डूबने लगे। इसको डर लगने लगा और ये फिर से उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब जो पहली दफा इसने उड़ान जो भरी उससे उसके पैरों में जो है तो इतनी जान ही नहीं रही कि फिर से ये उड़ सके। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther. अब फिर से ये क्या करता है, समंदर के इस पे पैर रखता है घास के ऊपर, तो इसका पैर जो है तो पानी में डूबता है और छाती तक इसके पानी आ जाता है, लेकिन इसको पता चलता है कि अरे मैं तो डूब नहीं रहा हूं। He was floating on it, और उसके ऊपर वो तैरने लगा। And around him his family was screaming, praising him, and their breaks were offering him scrap of dogfish. और उसकी फैमिली पूरी तरह से खुश है, और इसने जो पहली उड़ान भरी है इसके ऊपर खुश है, और उसकी फैमिली जो है तो वहाँ पे मछली का शिकार करती है, और ये सारे लोग जो तो वो शिकार खाने लगते हैं। इस तरह he had made his first flight, और इस तरह इसने अपनी पहली उड़ान भरी। समझ में आया सबक? अच्छा था। क्या सीखा इससे? इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी कई दफा उड़ान भरनी है। उड़ान भरनी है मतलब ये नहीं कि तुम ऊपर से छलांग मार लो, नहीं, हमें उस टाइप की उड़ान नहीं भरनी है। अंग्रेजी हमें जब सीखनी पड़ती है तो हमें लगता है कि नहीं होगा हमसे, बराबर है। जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमसे नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एट दैट टाइम हम हिम्मत हारते हैं। कई लोग होते हैं जो हमें हिम्मत जुटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें अपने परों पर भरोसा नहीं होता है, अपने आप पर भरोसा नहीं होता है। लेकिन जब तक आप आसमान में छलांग नहीं लगाओगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपके परों में कितनी ताकत है। ओके, तो कितना भी डर लगे कोई भी सब्जेक्ट से, कोई भी मुश्किलात से, तो उसका डट कर सामना करो, डेफिनेटली यू विल डू बेटर। ओके, उम्मीद करता हूँ कि सबक समझ में आया।